Namaskar. During this video, we will concentrate over the concepts of past adjustment, or sometimes we call it adjustment in closed account. It is the main concept of chapter number 2 of 12th class accountancy. In this video, we will basically deal two type of past adjustments. One, error of interest on capital. Second, error of interest on drawings. And third, the combination of these two means error of both interest on capital and drawing. We will start with concept of error of interest on capital, and obviously we will deal all these errors and their adjustment with the help of examples. So our first example over this is, there are three partners, Komal, Ritika and Manasvi. Their profit sharing ratio is 4:3:3. They have invested 2,50,000, 3 lakh and 2 lakh capital respectively in the firm. Their partnership deed provides interest on capital at the rate 10% per annum, which they have forgot to provide. Now, we have a question जिसमें तीन पार्टनर कोमल, रितिका, मनस्वी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है. इट इज 4:3:3. तीनों की कैपिटल 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख. उनकी पार्टनरशिप डीड में 10% इंटरेस्ट पर एनम प्रोवाइड किया गया है, विच दे हैव फॉरगॉटन. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले लेट मी शो समथिंग. This is the P&L appropriation account. Basically, we constructed this for dividing the profit among the partners. अब इसमें हमें एक ये चीज देखनी है कि तीन पार्टनर जिनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, दैट इज 1,45,000. अब सोचने का विषय ये है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि उसकी पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कर रखा है और देना भूल जाए, द फर्म फॉरगेट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर ये 1,45,000 फर्म ना दे तो डिविजिबल प्रॉफिट पे, मतलब इस अमाउंट पे 3,33,000 इस अमाउंट पे क्या इफेक्ट आएगा. अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे, 1,45,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो क्या डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ेगा या घट जाएगा? यस, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, क्योंकि 1,45,000 नहीं होगा तो फिर आपका ये बैलेंसिंग अमाउंट ज्यादा आएगा. मींस अगर कोई पार्टनरशिप फर्म they forget to charge interest on capital, then the divisible profit of the firm would have increased. इंटरेस्ट ना देने का इफेक्ट क्या हुआ होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और अगर वो बढ़ गया होगा तो इसका मतलब उनके रेशियो में बट गया होगा. Got the point? Now we will go to the question. Our question is, कोमल, रितिका, मनस्वी तीन पार्टनर है, 4:3:3 के रेशो में है. कैपिटल दे रखी है उनकी, फर्म की पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि 10% इंटरेस्ट दिया जाए, जो कि उन्होंने नहीं दिया. Here, in every question of adjustment or past adjustment, we need to check what is correct amount and what is wrong amount. We need to justify these two things. अगर कोई फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है तो उसके लिए करेक्ट अमाउंट क्या होगी? करेक्टली उनको क्या करना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था. दैट वुड बी करेक्ट अमाउंट. और अगर उन्होंने नहीं दिया तो रोंग इफेक्ट क्या आया होगा? रोंग इफेक्ट वुड बी इंक्रीज इन डिविजिबल प्रॉफिट. मतलब ये हुआ कि अगर कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करती है तो उसके कारण उसका डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा. दैट वुड बी रॉन्ग अमाउंट. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इन दिस वी हैव मेंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट. ये बनाई है हमने, और इसमें हमने करेक्ट अमाउंट डिनोटेड विद CA and wrong amount denoted with WA
करेक्ट अमाउंट में क्या है आपका, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करेक्टली उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, हमने कैलकुलेट कर दिया। कोमल 2.5 लाख रुपए पे है, 10% 25,000 रुपया। ऋतिका 3 लाख रुपया उसकी कैपिटल है, तो 30,000 रुपया। मनस्वी 2 लाख रुपया उसकी कैपिटल है, तो उसका बना 20,000। सो दिस इज देयर करेक्ट अमाउंट बिकॉज दे करेक्टली नीड टू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा होगा, नाउ सी दिस अमाउंट, दे हैव इंक्रीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इंक्रीज कितना हुआ होगा, एग्जैक्टली द टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कितना बढ़ा होगा उनका, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दें, 1,45,000 ना दें, तो ये प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, एग्जैक्टली इस इंटरेस्ट के टोटल के बराबर इतना ही बढ़ेगा। यस नो, तो यहां भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट वाज 25,000, 30,000 एंड 20,000, दैट इज 75,000। तो जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो उनका डिविजिबल प्रॉफिट 75,000 से बढ़ा होगा, और यदि बढ़ गया होगा तो उनके रेशो में बटा भी होगा। तो उनका रॉन्ग अमाउंट दैट इज इंक्रीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट 75,000 divided into their profit sharing ratio 433, that is 30,000, 22,500 and 22,500. Now see the adjustment amount, that is correct amount minus wrong amount, correct amount minus wrong amount। करेक्टली कोमल को 25,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, लेकिन रॉन्गली उसको इंक्रीज शेयर का हिस्सा 30,000 रुपया मिला, तो कोमल को 5,000 रुपया ज्यादा मिल गया, दैट इज टू बी डिडक्टेड। 5,000 रुपया कोमल के अकाउंट से नेगेटिव होना है। उसी तरीके से ऋतिका को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 30,000 मिलना था, जबकि उसको इंक्रीज शेयर में मिला 22,500, तो अल्टीमेटली 7,500 उसे और मिलना चाहिए। इसी तरह मनस्वी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 2 लाख रुपया, जबकि उसको इंक्रीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया 22,500, तो उसको 2,500 रुपया डिडक्ट करना पड़ेगा हमें उसके अकाउंट से। वी नीड टू फाइंड आउट एडजस्टमेंट अमाउंट विद करेक्ट अमाउंट माइनस रॉन्ग अमाउंट। अब जो ये बैलेंसिंग अमाउंट आपकी आ गई है, जो नेगेटिव आया उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि उसके अकाउंट से हमें कम करना है वो, और जिसका पॉजिटिव आया है उसके अकाउंट में आप उसको क्रेडिट कर दोगे। लेट्स सी द जनरल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। कोमल्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, क्यों, क्योंकि उसको 5,000 ज्यादा मिल गया था, वी नीड टू डिडक्ट दैट। मनस्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको भी 2,500 रुपया ज्यादा मिला हुआ है, दैट इज टू बी डेबिटेड। जो नेगेटिव आए थे उनको हमने डेबिट कर दिया। और ऋतिका को टू ऋतिकाज कैपिटल अकाउंट दैट इज 7,500 इज टू बी एडेड, राइट, दैट इज आवर एडजस्टमेंट एंट्री। कोमल जो नेगेटिव आया उसको डेबिट कर दिया और जो पॉजिटिव आया उसको क्रेडिट कर दिया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। This type of problem we are dealing second example of error of interest on capital. See this question, थोड़ा बहुत चेंज है, चेक इट। कोमल ऋतिका 3 पार्टनर हैं, रेशियो वही है 433, कैपिटल भी वही है 2.5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। They provided interest on capital at the rate 10% per annum, whereas nothing is being provided in the partnership deed. अब क्वेश्चन ये है कि पार्टनर ने 10% पर annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है, तो टेक्निकली दे मस्ट नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए था उनको, फिर भी पार्टनर ने दे दिया। यहां पे हमारी जो परसेप्शन थी करेक्ट अमाउंट और रॉन्ग अमाउंट वो इंटरचेंज हो गई। अब
करेक्टली तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए था, यानी कि जो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, दैट बिकम्स रॉन्ग अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन गया अब उनका? रॉन्ग अमाउंट। और जो प्रॉफिट पे इफेक्ट आया, दैट बिकम्स करेक्ट अमाउंट। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज partnership does not provide any interest on capital, whereas they have allowed interest on capital at the rate 10% per annum. Now see the solution of this question. We need to again maintain statement of adjustment. Correct amount, wrong amount. अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि नहीं देना था उन्होंने दे दिया, दैट बिकम्स रॉन्ग अमाउंट। अब क्या बन गया ये आपका? रॉन्ग अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 30,000, 20,000, इट बिकम्स रॉन्ग अमाउंट। और जो इसके कारण इफेक्ट प्रॉफिट पे आया, दैट बिकम्स करेक्ट अमाउंट। 30,000, 22,500, 22,500। एंड नाउ एडजस्टमेंट अमाउंट इज करेक्ट अमाउंट माइनस रॉन्ग अमाउंट। हियर अब परसेप्शन बदल गई हमारी कि कोमल को 30,000 मिलना चाहिए था, जबकि मिला 25,000, तो 5,000 उसको और मिलेगा। रितिका को 22,500 मिलना चाहिए था, जबकि उसको मिल गया 30,000, तो 7,500 उसको डिडक्ट करना पड़ेगा उसके अकाउंट से। मनस्वी को 22,500 मिलना चाहिए था 22,500, जबकि उसको मिला 20,000, तो उसका 2,500 उसे और मिलना चाहिए। नाउ वी नीड टू एडजस्ट दीज इन जर्नल एंट्री। Ritika's capital account debit 7,500 because we have negative in her account, her statement line. To Komal's capital account 5,000 मिलेगा उसको. To Manasvi's capital account 2,500, being entry passed for adjustment. That is our second example of error of interest on capital. Okay, now we are going to enter into third example. Check this question. कमोबेश सेम ही है, वो थोड़ा बहुत चेंज है, चेक करो उसे। कोमल, रितिका, मनस्वी हमारे 3 पार्टनर हैं। रेशियो 4:3 है। उनकी कैपिटल 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। Their partnership deed provide interest on capital at the rate 12% per annum. They wrongly provided interest on capital at the rate 10% per annum. The speciality of third example is there is a 12% interest to be provided, whereas they have provided 10% only. 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था, जबकि प्रोवाइड किया कितना? 10%। 2% और मिलना चाहिए। 12% देना था, दे दिया उन्होंने 10%, तो 2% ब्याज और मिलना चाहिए उनको। That 2% interest becomes correct amount. We correctly need to allow 2% extra interest to each partner, and effect of that amount becomes our wrong amount. उस 2% के कारण जो डिविजिबल प्रॉफिट पे इफेक्ट आया, दैट इज आवर रॉन्ग अमाउंट। लेट्स सी द एडजस्टमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। करेक्टली क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% और प्रोवाइड होगा। वाई 2%? बिकॉज पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड 12% एंड दे हैव प्रोवाइडेड 10%, so they need to be provided 2% extra interest. That 2% is their correct amount. तो हमने उनकी कैपिटल के ऊपर 2% निकाल दिया। 2.5 लाख पे 5,000 आ गया, 3 लाख पे 6,000 और 2 लाख पे 4,000। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, द टोटल ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकम्स आवर रॉन्ग अमाउंट, बिकॉज दैट 15,000 इज बीइंग इंक्रीज्ड इन द प्रॉफिट, राइट? तो वो जो 15,000 रुपया प्रॉफिट के रूप में उनमें बट गया है, दैट बिकम्स आवर रॉन्ग अमाउंट। हमने 15,000 को उनके रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड नाउ आवर एडजस्टमेंट अमाउंट इज -1,000। कोमल को 5,000 मिलना चाहिए था, मिल गया 6,000, तो 1,000 रुपया वापस डिडक्ट किया जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट से। रितिका को 6,000 और मिलना चाहिए था, मिला 4,500, 1,500 उसको मिलेगा और
4,000 रुपया मनस्वी को मिलना चाहिए था, जबकि उसको 4300 रुपया मिला। द नेगेटिव इज 500। तीनों पार्टनर को इस एडजस्टमेंट अमाउंट में हमने आपको बताया कि जो नेगेटिव आया आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी हमारी, कोमल नेगेटिव है तो कोमल्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड 1000। मनस्वी भी नेगेटिव है तो मनस्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। रितिका का पॉजिटिव है तो टू रितिकाज कैपिटल अकाउंट 1500। I hope you are able to understand these 3 examples. Now we will concentrate over the 4th example, that is special. Why it is special? Because अब से पहले जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उन तीनों एग्जाम्पल्स में जो कैपिटल दे रखी थी दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ये याद रखना है आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, राइट। सी दिस 4th एग्जांपल। कोमल, रितिका, मनस्वी आर 3 पार्टनर। खुश हो जाएंगे आज तो ये तीनों, इनका नाम बार बार रिपीट हो रहा है। देयर रेशियो इज 4:3:3। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था उनको। दे फॉरगेट टू चार्ज दिस इंटरेस्ट and distributed their net profit of rupees 1,20,000 in their ratio। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, और 1,20,000 जो उनका प्रॉफिट था उसको सीधा अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, सी द वर्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज 30,000, 40,000 and 20,000 respectively, their capital balances were rupees 4,20,000, 3,60,000 and 3,80,000 respectively। हुआ क्या है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और 1,20,000 रुपया जो उनका प्रॉफिट था वो उन्होंने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर रेशियो, और ड्रॉइंग्स जो उसकी थी 30,000, 40,000, 20,000 वो भी उन्होंने कैपिटल में डाल दिया। और ये सब होने के बाद उनके कैपिटल बैलेंस जो दे रखे हैं वो है 4,20,000, 3,60,000 और 3,80,000। सो वी कैन कंक्लूड कि जो कैपिटल बैलेंसेस आपको मिले हैं दीज आर देयर क्लोजिंग कैपिटल्स। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद के कैपिटल है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। उनके क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 4,20,000, 3,60,000 और 3,80,000। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। लेट्स सी देयर कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट में आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, राइट। क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर देयर क्लोजिंग बैलेंस। उनके क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे बाय टू बैलेंस बीडी। कोमल का कितना बैलेंस दे रखा है, 4,20,000। रितिका का बैलेंस दे रखा है 3,60,000 एंड द बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मनस्वी इज 3,80,000। यही दे रखे हैं, सी हियर 4,20,000, 3,60,000 हमने ये बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1,20,000 जो उनका प्रॉफिट था, दिस अमाउंट दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस अमाउंट इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 4:3:3। तो 1,20,000 को उन्होंने प्रॉफिट में बांट लिया है, तो इसकी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू उनको वो मिल गया हुआ वो अमाउंट दैट इज 4,80,000, सॉरी 48। हमने क्या किया है, 1,20,000 को 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अमाउंट आएगी आपकी 48,000, 36,000 और 36,000 दोनों।
ठीक है, एक और ट्रीटमेंट के लिए बोल रखा है, आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉफिट एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग ड्रॉइंग्स। एनुअल ड्रॉइंग्स कितनी है? 30,000, 40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। ये ड्रॉइंग्स भी उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में गई होंगी। वी नीड टू शो देम। That is 30,000, 40,000 and 20,000. We transfer this into their capital account debit side. इतना होने के बाद we will total the debit side first. डेबिट साइड का टोटल हमने किया, that becomes 4,50,000 for कोमल, 4 लाख for रितिका and 4 लाख for मनस्वी। यही टोटल हमने उनके क्रेडिट साइड में निकाल के बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, and the balancing figure will be their opening balances, this amount। 4,50,000 में से माइनस किया हमने 48,000, हमारे पास जो बैलेंसिंग अमाउंट आई 4,02,000। दिस इज कोमल्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसी तरीके से हमने रितिका के 4 लाख टोटल में से 36,000 माइनस किया, this 36,000, then the amount of opening capital of Ritika is 3,64,000। इसी तरीके से हमने मनस्वी का कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, that is 3,64,000। अब हमारे पास तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ जाने के बाद उनका स्टेटमेंट तैयार करना हमें। तीनों की ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है, अमाउंट कितनी कितनी है उनकी? 4,02,000, 3,64,000, 3,64,000। इसके ऊपर हमें करेक्ट अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट निकालनी है। वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4,02,000 कोमल की थी, तो उसके ऊपर 10% आपकी अमाउंट कितनी बन गई है? 40,200। 3,64,000 रितिका की ओपनिंग कैपिटल आई थी, उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,400। इसी तरह मनस्वी का टोटल कितना बन गया आपका? दैट इज 36,400, राइट। अब इसके टोटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इंक्रीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग अमाउंट निकालने के लिए। ये अमाउंट आपकी बन गई है 45,200 कोमल के लिए। रितिका के लिए दैट अमाउंट इज 33,900 और मनस्वी के लिए 33,900। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ दीज बाय करेक्ट अमाउंट माइनस रॉन्ग अमाउंट। ये आ गया आपका कोमल नेगेटिव 5,000, रितिका पॉजिटिव 2,500। इसी तरह मनस्वी की अमाउंट आई 2,500। नाउ we need to pass the journal entry according to this amount. Let's see that. Komal's capital account debit 5,000, to Ritika's capital account 2,500 and to Manasvi's capital account 2,500. This is our adjustment entry. So conclusion क्या था? What is the speciality of this fourth example? In fourth example, we are being provided closing balances of capital. So we need to calculate opening balance of the capital before maintaining statement of adjustment. स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाने से पहले वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप कैपिटल अकाउंट बना के उसकी ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो थ्रू these 4 examples we try to make you understand the concept of solving error of interest on capital. Now we are going to concentrate over error of interest on ड्रॉइंग। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सोल्व किया, वैसे ही अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सी द एग्जांपल ऑफ दिस। कोमल, Ritika, Manasvi are 3 partner. Their ratio is now 4
532। अब ये उनका रेशो बदल दिया हमने इस क्वेश्चन में। उनकी कैपिटल 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ही है रिस्पेक्टिवली इन द फर्म। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर annum which they forget to provide। उनकी पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक बार दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। See this, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। टोटल कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 6000। अब ट्राई टू थिंक कि अगर ये 6000 ना दिया तो डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, इस पे क्या फर्क आएगा अगर हम ये 6000 यहां से हटा दें? व्हाट विल बी द इफेक्ट ओवर दिस डिविजिबल प्रॉफिट? क्योंकि हमारे अब क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, जिसको एरर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं वो। अगर देना भूल गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने नहीं दिया। यहां से मान लिया हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हटा दें तो क्या लगता है ये अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी? यस, इट विल डिक्रीज, क्योंकि 6000 यहां नहीं आएगा तो फिर ये अमाउंट आपकी 5 लाख 6000 की बजाय सिर्फ 5 लाख आएगी। और अगर ये 5 लाख आएगी तो फिर आपका ये अमाउंट 6000 रुपया कम हो जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि वो नहीं देते हैं, नहीं चार्ज करते हैं, तो फिर उनका डिविजिबल प्रॉफिट घट गया होगा तो पार्टनर्स को कम मिला होगा, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके कैपिटल में से डिडक्ट होना था, जो कि नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिडक्ट होना दैट बिकम्स करेक्ट अमाउंट। करेक्टली तो डिडक्ट होना चाहिए था, और जो प्रॉफिट पे अफेक्ट आया है दैट बिकम रॉन्ग अमाउंट। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट, करेक्ट अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोमल की ड्राइंग दे रखी है आपको 48,000। 48,000 का 10% निकालोगे, आपको बताया गया है अगर एनुअल ड्राइंग दे रखी हो तो एवरेज पीरियड आपको 6 मंथ लेना है। मींस यू नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ एनुअल ड्राइंग एट फॉर 6 मंथ ओनली। तो 48,000 रुपए का 10% पर annum की रेट से 6% इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट आपका बनेगा 2400 रुपया। इसी तरीके से रितिका का 3000 और मनस्वी का 1800। हम ज्यादा कंसंट्रेट कैलकुलेशन पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज वी हैव टॉट यू इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, तो 2400 रुपया कोमल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3000 रुपया रितिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और 1800 रुपया मनस्वी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप ये भी देखो कि हमने करेक्ट अमाउंट में इनको नेगेटिव दिखाया है। Why we have shown these amount in negative? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्ट किया जाता है कैपिटल में से। सो करेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी डिडक्टेड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसके कारण क्या हुआ, उनका जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो कम हो गया। कितना? टोटल ऑफ दिस 2400, 3000 और 1800 मतलब 7200। That amount is to be distributed among their capitals in their profit sharing ratio। 5-3-2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3600, 2160 और 1440। Now we will calculate the adjustment amount। यहां पे कैपिटल से उल्टा हो रहा है इसलिए हम यहां पे निकाल रहे हैं एडजस्टमेंट अमाउंट विद द हेल्प ऑफ रॉन्ग अमाउंट माइनस करेक्ट अमाउंट। 1200 रुपया कोमल का पॉजिटिव, रितिका का 840 नेगेटिव, मनस्वी का 360 नेगेटिव। जो नेगेटिव आया उसको आप क्या करोगे? टैप इट। लेट्स सी द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। रितिका's capital account is debited with 840. Manasvi's capital account is debited with 360 and Komal's capital account is credited with 1200. This is the solution of where interest on drawing is provided to be charged in
deed, but they have forgotten. Let's see. Next, now we will show error of interest on capital and interest on drawing simultaneously. If any question you are being presented with question having both error of interest on capital and interest on drawing, दोनों है, तो उनका एक क्वेश्चन देखिए. कोमल, रितिका, मनस्वी, 3 पार्टनर, रेशियो 5-3-2, कैपिटल 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख. Their partnership deed provides interest on capital, interest on drawing at the rate 12% per annum and interest on capital at the rate 10%, which they forget to provide. उनकी एनुअल ड्राइंग 48,000, 60,000, 36,000 रिस्पेक्टिवली. अब क्वेश्चन क्या है कि पार्टनरशिप डीड ने दोनों इंटरेस्ट प्रोवाइड करे हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% के हिसाब से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से प्रोवाइड किया है, और वो दोनों ही देना भूल गए हैं. मींस दोनों इंटरेस्ट उनके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे डिडक्ट होना चाहिए था. द इफेक्ट ऑफ दीज टू इज देयर करेक्ट अमाउंट. सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस. स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट. क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 36,000, 24,000 हमने कैलकुलेट कर दिया. आई होप यू विल इजीली कैलकुलेट दीज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% उनको मिलना चाहिए था. Here we have calculated 12% for 6 months. I repeat it again. Whenever you are being presented annual drawing, then you need to assume average period for 6 months only. तो हमने 12% 6 महीने का 48,000 ड्राइंग थी कोमल की, 60,000 ड्राइंग थी रितिका की, मनस्वी की ड्राइंग थी 36,000 रुपया. इसलिए हमने कैलकुलेट किया और हमारा जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 2,880 फॉर कोमल, 3,600 फॉर रितिका, 2,160 इज फॉर मनस्वी. अब ये दोनों चूंकि करेक्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉजिटिव और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनमें से डिडक्ट होना था, तो हमारा जो टोटल ऑफ करेक्ट अमाउंट है यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट अमाउंट दो चीजों का था, तो वो दोनों का हमने एडजस्ट करके टोटल ऑफ करेक्ट अमाउंट बनाया. दैट बिकम्स कोमल का 30,000 में से 2,880 माइनस किया, इट बिकम्स 27,120. इसी तरह रितिका का 36,000 में से 3600 माइनस कर दिया, इट बिकम 32,400. एंड फॉर मनस्वी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2160 था, एडजस्टमेंट टोटल ऑफ करेक्ट अमाउंट उसका बन गया 21,840. अब टोटल ऑफ करेक्ट अमाउंट, ये इफेक्ट उनके डिविजिबल प्रॉफिट पे आया होगा, और वो डिविजिबल प्रॉफिट उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके वी हैव कैलकुलेटेड wrong amount. That is 40,680 for Komal, 24,408 for Ritika, and for Manasvi it is 16,272. I hope you will get this point. And now we will find out adjustment amount with correct amount minus wrong amount. कोमल का कितना बन गया? कोमल का करेक्ट अमाउंट कितना? 27,120. रॉन्ग अमाउंट उसका है 40,680, ज्यादा है, नेगेटिव आ गया 13,560. मतलब कोमल का अकाउंट आपको डेबिट करना है. और रितिका और मनस्वी की जो अमाउंट है 7,992 रितिका, 5,568 मनस्वी. दैट अमाउंट, दीज टू अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी? कोमल्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद 13,560 and Ritika's capital account is credited with 7,992. To Manasvi's capital account it is 5,568. I hope you are able to grasp these things. हमने क्या क्या डील किया? हमने 4 एग्जाम्पल डील किए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट की. एक एग्जाम्पल हमने ट्रीट किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एरर का, और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल हमने डील किया है वेयर बोथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर बीइंग इग्नोर्ड. राइट? जो भी क्लासेस हम आपको दे रहे हैं वो don't assume that we are going to present every type of example. There is no scope. We cannot put a line where the type of example will ends.
देयर मे बी सो मेनी टाइप ऑफ एग्जांपल्स। अकाउंटेंसी के लिए आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि सिर्फ टीचर के बोलने से या टीचर के इलुस्ट्रेशन शो कर देने से आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में स्किल नहीं मिलने वाला। यू कैन ग्रास्प दैट स्किल विद द हेल्प ऑफ योर प्रैक्टिस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू do these practice with the help of questions, illustration shown in your book. Okay, are you going to do that practice? I hope so. Thank you very much for watching this video.